देखिए, अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की बात को सुनना पड़ेगा। उनके टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, कोई अधिकारी हो, वो एमएलओ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एमएलए का जो स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। और किसी अधिकारी में कि ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से एमएलओ को नज़रअंदाज करे। साहब, ये बड़ा मुद्दा बना है। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने भी कल से जो है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इश्यू ये था कि कोरोना के समय में उनके इलाकों का हालचाल जान लिया जाए और नई जो कमेटियां बननी है उसके बारे में राय मशवरा कर लिया जाए। लेकिन ज़्यादातर विधायकों ने यही शिकायत की है कि अधिकारी कोरोना जैसे समय में भी उनकी सुन नहीं रहे, ना उनका फोन उठाते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ कि विधायक ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और मुख्यमंत्री जी डेफिनेटली ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी सुनते नहीं, जो प्रिविलेज हाँ, सुनेंगे ना जी। फिर प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, जैसे अध्यक्ष जी ने। नहीं, उसके अलावा भी बहुत इंतजाम किए जा सकते हैं। सर, वो इसी से जुड़ा हुआ है ना। पंजाब में भी जो एमएलए थे, मंत्री थे, उन्होंने सीएस की कंप्लेंट की थी, तो सीएस आएगा तो हम भी कैबिनेट में आए, प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढा था। वही हालात यहाँ भी हो गए, इसलिए सभी पूछते हैं। नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ और बहुत आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसे किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर एमएलए साहिबान ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जब सरकार आई थी, भाजपा सरकार आई थी, इससे पहले वन की बात करें, उस वक्त अफसरशाही के हावी होने की बात करें। उसके बाद कई सांसदों ने, खुद भाजपा के सांसदों ने कहा कि फोन नहीं उठाए जाते। उसके बाद से लगातार सिलसिला चल रहा है। किरण चौधरी ने एक सुझाव ये दिया है कि जनप्रतिनिधि को अगर रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो उसके लिए एक बिल लाया जाए जिसके तहत उस अधिकारी पर कार्रवाई हो अगर तथ्य सामने आए। नहीं, बिल लाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल में जो विधायक है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। इसलिए कुछ अधिकारियों को ये समय समय पर याद करवाना पड़ता है, तो उनको याद करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। एहसास करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। विधायकों को लगता है कि उनके क्षेत्र में ट्रांसफर पावर अगर उनके पास हो या उसको लेकर के कोई प्रदेश में हो तो उससे थोड़ा अधिकारी पर दबाव रह सकता है या काम करने के लिए पीसीआर लिखने के लिए। साहब, ये एससीटी के जो सीआरपीसी वाली बात आई थी 32 और 73 वाली, उसमें कोई पावर्स को ज़्यादा देने के लिए तब्दीली की जा रही, बदलाव किया जा रहा है, आपने कुछ लिखा है? नहीं, मैंने होम सेक्रेटरी को लिखा था और होम सेक्रेटरी ने एलआर के ओपिनियन के लिए एलआर को लिखा हुआ है। वो देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद आगे देखेंगे। इसमें तो नहीं परिवर्तन कर रहे ना जो सीआरपीसी की धारा 32? नहीं, अभी तो अधिकार देने की बात है, तो वो कैसे दिया जा सकता है वही ओपिनियन लेने के लिए एलआर को लिखा है होम सेक्रेटरी ने। अगर एससीटी को अधिकार नहीं दिए जा सकते, एक मान लीजिए, तो क्या हम इसको एससीटी को एसआईटी का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी दिए जा सकते हैं, क्यों नहीं दिए जा सकते। अभी एलआर का ओपिनियन आ ले, उसके बाद बात करेंगे। एक सवाल है। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्टूडेंट आए थे 10,000 करीब, उसका 90-60 लाख से ज़्यादा या 70 लाख रुपये से ज़्यादा वसूल किया है। क्या हरियाणा सरकार ने भी जो स्टूडेंट मंगाए थे उससे पैसे की डिमांड की गई है राजस्थान सरकार को? किस चीज़ का वसूल किया है? बसों का? नहीं, तो हमने तो अपनी बसें भेजी थी। हमने तो अपनी बसें भेजी थी, अपनी बसों में भेज के मंगाए हैं हमने। सर, एक चीज जो अंतर्राज्यीय बस सेवा जो एक बार शुरू हुई फिर बंद कर दी गई,
बिल्कुल। और अगर अभी रिसेंटली भी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहरले प्रदेशों से आए हैं लोग, तो अगर हम इस प्रकार से खोल देंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि भाई इनको इजाज़त देना ठीक नहीं है, इसीलिए वो रोकेगी। कब तक ऐसे रोके रखेंगे? मतलब ये जब तक केसेस बढ़ रहे हैं बाहर तब तक आप नेचुरली जब तक ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है तो लड़ाई का ही एक हिस्सा वो भी है। कोविड को लेकर अब राज्य की क्या स्थिति है? जिस तरह से आपने डेथ ऑडिट की बात कल करी थी, संक्रमण नहीं, देखिए कोई हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.24 है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट शोज आवर कंसर्न कि हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस चीज़ का एनालिसिस किया जाए भी एक भी अगर डेथ हुई है तो क्यों हुई है। इसलिए मैंने वो डेथ ऑडिट की बात कही कि डेथ ऑडिट किया जाए, इसलिए कही कि अगर एक भी डेथ हुई है तो उसकी भी चिंता की जाए और उसमें अगर कोई जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसमें कोई तब्दीली करनी है, जहाँ कोई ज्ञान में वृद्धि हुई है तो उसका बाकी पेशेंट्स को लाभ मिल सके, इसलिए मैंने ये बात कही। सर, ये कोरोना मैपिंग में जिस तरह से एनसीआर के इलाके आए हैं ज़्यादातर, वहाँ पर हमने हेल्थ और ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई विशेष एक्टिविटी या विशेष कोई नियम निर्देश नहीं, दो काम हैं। एक तो जो दिल्ली के साथ लगती सीमाएं हैं उन क्षेत्रों का हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं, कच्चे पक्के सारे रास्ते हमने बंद कर रखे हैं लोगों के आने के लिए। सर, कुछ जो विपक्षी पार्टी है वो धरने प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि सांकेतिक धरने प्रदर्शन की बात कही जा रही है, सांकेतिक कही जा रही है, लेकिन क्या उनको आप पहले से ही कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरीके के कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, वैसे तो विपक्ष का अधिकार है कि वो धरने प्रदर्शन अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो भी तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं, पर ये सब बातें युद्ध काल में नहीं हुआ करती। अभी युद्ध चल रहा है, वार इज ऑन। अभी जो कोरोना ने एक सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने मानव जाति पर हमला किया है, अभी हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अभी ये युद्ध चल रहा है। इसके दौरान ऐसी गतिविधियां नहीं हुआ करती हैं। हालांकि उनको अपनी बात कहने का हक है, वो और माध्यमों से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सरकार का ध्यान वो कोरोना से ना हटाएं तो अच्छी बात है। लॉकडाउन फोन में सर धारा 144 की मतलब लागू है पूरे तरीके से हरियाणा में? वो सब कुछ लागू है बस। साहब, आपने यूएस से आए हुए जो रिपोर्ट हुए हैं उसकी इंक्वायरी के लिए किसी ड्यूटी लगाई थी जिनसे पूछताछ हो, तो डेवलपमेंट हुई? हाँ, ड्यूटी लगा दी हुई है, अब मुझे नाम नहीं मालूम, पर ड्यूटी एक अधिकारी की लगा दी गई है और वो सारों से पूछ रहा है कि भाई किस किस कारण से आप लोग वहाँ जाके फंसे, आपका पासपोर्ट गलत बना दिया था किसी ने, आपको गलत तरीके से भेज दिया था, किसी इलीगल तरीके से आपको वहाँ पर भेज दिया था, और जो ये गलत तरीके से भेजने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर नकेल डाली जा सके। आज जो हाँ जी। फ्लाइट आई है साहब, इसमें भी हरियाणा के कुछ हैं? कुआलालंपुर से, चंडीगढ़ में आई है। कुआलालंपुर से, यूक्रेन यहाँ यूक्रेन और उसकी कुआलालंपुर में भी है। और मुझे जानकारी नहीं। भाई साहब, ये एससीपी के क्योंकि अध्यक्ष की जैसे बात आ रही है, आपके जो सत्ता के हिस्सेदार हैं पार्टी, उनके विधायक ने मांग की कि बदला जाए, तो ऐसा विचार तो नहीं करना सरकार का कि एससीपी के सदस्य या अध्यक्ष को बदला देखिए, किसी प्रकार का कोई जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगाना चाहिए। लेट अस वेट, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट जनता के सामने होगी,
जो कुछ कहना चाहता होगा वो कह सकता है फिर, जब तक अभी रिपोर्ट नहीं आई है। एंड वी होप कि हर एंगल पर, हर गहराई तक पूरी तरह से ये एससीटी काम करेगी। सर 2 दिन बाद मुस्लिमों का एक बड़ा त्यौहार है ईद। मुस्लिमों का 2 दिन बाद बड़ा त्यौहार है, लेकिन कोरोना चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई स्पेशल आपने हिदायत दी है कि भाई, क्योंकि धार्मिक तौर पर कोई हम देखते हैं कि सड़कों पर भी बड़ी भीड़ देखने के लिए मिलती है। खरीदारी की जाती है। नहीं नहीं, वो मनाएं ईद, उनको ईद की मुबारक है, लेकिन कहीं पर भी असेंबली नहीं होनी चाहिए, इकट्ठा होके नहीं। अलग अलग मनाएं, घर में मनाएं, सेवइयाँ खाएं, औरों को भी खिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रकार का ना बाजार में इकट्ठ होना चाहिए, ना ही कहीं इकट्ठे होके नमाज अदा करनी चाहिए। पंजाब में जो यूएस से डिपोर्ट हुए थे उसमें से कई बंदे बड़े आतंकवादी मिला एक तो, एक आतंकवादी, एक तो उन्होंने अलकायदा वाला नहीं मिला वो तो। हाँ अलकायदा वाला, 2 लोग हैं। अमृतसर में जिसको रखा था। हाँ